बोला है कि आपको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। तो कितने लोग को इस तरह का जख्मी हो गया, इंजरी हो गया आपकी पार्टी से? हमारी पार्टी से कम 15 लोग। 15 लोग? हाँ, हैवी इंजरी। हाँ, जैसे मान लिया कि एक तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी, इनको आप देख ही रहे हैं, हमको देख रहे हैं, नंदकिशोर दास जी हैं, हाँ, वो मान ली कि हैं। इस तरह से मान ली कि हमको लगता है उमेश, हाँ, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ, उनके साथ मान ली कि है। तो क्या आप लोग किस तरह का उग्र प्रदर्शन कर रहे थे जिसके वजह से पुलिस हमारी बहन जी का, हमारे नेता का स्पष्ट रूप से निर्देश था कि किसी तरह का मतलब तोड़ फोड़ नहीं करना है, किसी तरह का नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीका से अपनी बात को पहुंचाना है, अपनी बात को लिखना है और लिखित रूप में देना है। लेकिन इन लोगों ने मौका भी नहीं दिया और लाठी चार्ज करके पूरी तरह से डैमेज किया। जैसे होता है ना कि क्रिमिनल के साथ जो व्यवहार होता है, रगड़ के मारने का होता है, उसी तरह से पुलिस ने हम लोग के साथ व्यवहार किया। शेड्यूल कास्ट आपके साथ जो व्यवहार हुआ कहीं दलित होने के नाते एकदम निश्चित रूप से चूंकि दलितों का ये आंदोलन था और दलित लोग ही नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए लोगों को रास नहीं आया। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दलित वर्गीकरण किया, उसी तरह से यहाँ के प्रशासन भी दलित समझ के लोगों को मारने पीटने का। आप कहीं डराने के लिए तो आपको इस तरह मार पीट नहीं डराने का, लेकिन हम लोग डरने वाले हैं क्या? आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, कभी भी हम लोगों ने जिस तरह सबक सिखाया ना जी, उसी तरह सरकार को झुकाएंगे, कोर्ट को भी झुकाएंगे। और हम लोग बाबा साहब के संतान है ना, बाबा साहब डरने वाले हैं क्या? विपरीत परिस्थिति में बाबा साहब ने सारा चीज परिवर्तन करके रख दिया और आज तो बहुत लोग मजबूत स्थिति में तुरंत मारा के दबंगता करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, दबने वाला ये नहीं है। और भारत का नेतृत्व दलित समाज के लोग ही करेगा, आज करेगा या कल करेगा। इस मारपीट के विरुद्ध में न्यायालय में जा सकते हैं क्या? न्यायालय में पॉलिटिकल लड़ाई है। नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल ढंग से अपने प्रशासन के बल पर हम लोग को दबाने का कोशिश किया, उसी रूप में उसको हम लोग जवाब देंगे। क्या आपकी आवाज दब जाएगी आज के बाद? नहीं दबना है। शेड्यूल कास्ट हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का बच्चा है, उनका संतान है, दबने वाले कहीं किसी से नहीं है। उसको दबाने के लिए ये सुशासन बाबू नहीं बल्कि कुशासन बाबू ने अपनी व्यवस्था दिखाते हुए बेकसूर दलित परिवारों को, जो भी दलित परिवार के शामिल लोग थे, उनको ऊपर लाठियां चलाने का काम किया, उनका सिर फोड़ने का काम किया। उस प्रदर्शन में हमारी माँ बहन भी शामिल थी, अपितु हमारी माँ बहन को भी नहीं छोड़ा गया और उनको भी लाठियों से पीटा गया। अब हम तो आपको दूसरा का नहीं बता सकते हैं, अपनी बता सकते हैं। देखिए क्या स्थिति है, जबकि कहीं से भी ऐसा कोई स्थिति नहीं था जिससे कि विधि व्यवस्था बिगड़ सके। प्रदेश के बहुत सारे लीडर थे, अनिल कुमार जी थे, प्रभारी गण थे, मेधांकर डॉक्टर लालजी मेधांकर थे, एडवोकेट सुरेश राव साहब थे, तमाम पदाधिकारी हमारे पार्टी के, हमारे जितने पदाधिकारी हैं जो एकदम अनुशासित ढंग से अपनी बहन जी का दिशा निर्देश को मीडिया के सामने वह रख रहे थे। इसी बीच में अचानक जो है ये हम लोग समझ भी नहीं पाए और अचानक आई और पुलिस जो है लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाठीचार्ज शुरू करने के बाद हम लोगों ने महसूस किया कि भाई हमारे वर्कर तो अनुशासित है, कोई ऐसा उपद्रव किया नहीं, क्योंकि बहन जी का सख्त निर्देश था कि हमें शांतिपूर्वक ढंग से न कोई तोड़ फोड़ में शामिल होना है, न कोई उपद्रव करना है, शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को केंद्र सरकार और महामहिम राष्ट्रपति तक, और ये जो है महामहिम राष्ट्रपति को मेमोरेंडम भी देना है। ये सब सारी चीज़ सिस्टम से हम लोग कर रहे थे, लेकिन ये लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज में काफ़ी हमारे पार्टी के पदाधिकारी चोटिल हुए हैं। मेरे ऊपर भी लाठियाँ चली हैं और मुझे भी कई जगह चोटें लगी हैं, जिसके संदर्भ में आज मैं ये इस हॉस्पिटल जो है आपके इनकम टैक्स चौराहा पर जो एक हॉस्पिटल है, अभी हम लोग शांतिपूर्वक जो है सो प्रदर्शन कर रहे थे डाक बंगला मोड़ पर, और पुलिस जो है सो अचानक बर्बरतापूर्वक लाठी चलाना शुरू कर दिया, और जिसमें हम लोग काफ़ी घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। मुझे भी लगा है और काफ़ी जो है सो लाठी चलाया गया है, निर्ममतापूर्वक लाठी चलाया गया है हमारे ऊपर भी। तो हम इसका निंदा करते हैं अपने ओर से और पार्टी की ओर से, और मजदूरों पटना नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी महासंघ की ओर से हम निंदा करते हैं। यहाँ हम लोग डाक बंगला चौराहा पर अपनी बात रखने के लिए हम लोग पहुँचे, लेकिन ये जो बिहार की जो सरकार है, नीतीश सरकार की जो गुंडे पुलिस हैं, इन गुंडे पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बर लाठी चलाया, जिससे सैकड़ों कार्यकर्ता हमारा घायल हैं। किसी का हाथ टूटा, किसी का गोड़ टूटा, किसी को सिर फूटा। ये हर स्तर से
इस घटना को हम लोग निंदा करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि इसका परिणाम आप स्वयं समझेंगे कि 2025 में ये बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा समाज के लोग आपको ऐसा ही नहीं छोड़े। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।